ने उसके विवेक को निपुण क्यों कहा? बोले ज्ञाता ज्ञान ज्ञे उसका एक होता है और ज्ञाता ज्ञान ज्ञे तीनों की तृप्ति एक हो गई है। उसका प्रमाण क्या है? बोले उसका प्रमाण है जिस साधक की मति प्रज्ञा की जगह रितंभरा प्रज्ञा हो गई। रितंभरा प्रज्ञा का तात्पर्य होता है जिस प्रज्ञा में केवल सत्य का साक्षात्कार होता है, केवल सत्य का साक्षात्कार। असत को कभी ग्रहण ही नहीं करती है, असत को ग्रहण नहीं करती, वो केवल सत्य को ही ग्रहण करती है। जल जो होता है, जल के ऊपर सूर्य की जब किरण पड़ती है, आप लोग जब सूर्य को अर्घ्य देते होंगे, कुछ लोग यहाँ जरूर देते होंगे, तो जो वैदिक लोग हैं या गुरु लोग हैं बताते हैं कि भाई लोटे में जल भरो और लोटे को ऊपर ले जाओ और एक बार सूर्य भगवान का दर्शन करो और नेत्र बंद करके उस जल को नीचे गिरा दो। नीचे गिरा देने से क्या आपका जल सूर्य तक पहुंच जाता है? नीचे गिरा देने से क्या आपका जल सूर्य तक पहुंच जाता है? तो वैज्ञानिक कहेंगे कि सूर्य तक जल नहीं पहुंचता है, लेकिन संत और भगवान के भक्त कहेंगे सूर्य का जल ना केवल पहुंच जाता है, जिसके पास पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचाने वाला नीचे आ जाता है। कैसे आता है? मालूम है कैसे आता है? जो ही आप ऊपर से अर्घ जमीन में डालते हैं तो सूर्य की किरण जो है जल उसको ग्रहण कर लेता है और जल में जब वो किरणें गिरती हैं तो एक सूर्य ऊपर है, तो जो ऊपर बिंब है वो प्रतिबिंब रूप में, बिंब रूप में आपके सामने आ जाता है। जब प्रतिबिंब बिंब बन जाता है, यही हमारी भक्ति साधना है, यही संतों का प्रसाद है, यही कथा है। बोले जब तक आप सूखी जमीन देख रहे थे तब तक जमीन में सूर्य नहीं था, लेकिन जब आपने भावना की और जल गिराया ऊपर से नीचे, तो जहां जल गीला हुआ वहां पर सूर्य उतर करके आ गया। बोले तुमने भावना की तो हम उतर करके तुम्हारे लिए नीचे आ जाते। परम पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक बात याद आ गई। उनसे किसी ने पूछा था, क्योंकि ये भूमि पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद महाराज की भूमि है और ये भूमि पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भूमि है और ये पूज्य राम किशन जी महाराज की भूमि है। ये भी ट्रेंगल है, ये त्रिकोण है और त्रिकोण के बीच में ही शक्ति होती है। कल मैंने त्रिकोण की बात की थी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, उसके बीच में जो युद्ध होता है वही शक्ति कुछ होता है, बाकी ब्रह्मांड के नीचे विस्तार होता है। तो स्वामी जी से किसी ने पूछा था कि महाराज जी हम गया श्राद्ध कर आए हैं, अब यही है विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिला रहे हैं स्वामी जी। उन्होंने कहा कि हमने गया श्राद्ध कर दिया है तो हमें अपने पिताजी का अब तो कुछ श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है ना, जो पितृपक्ष आता है उस समय अब तो हम नहीं करें ना। तो स्वामी जी ने जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा भाई देखो, जो कर्मकांड है उसकी दृष्टि से तो तुम कार्य पूरा कर चुके हो, तुमने गया श्राद्ध कर लिया, अब तुम्हें श्राद्ध करना बाध्यता नहीं है, लेकिन भाव की दृष्टि से तो करना चाहिए। वे पिता के प्रति भाव है हमारे पिताजी, और साल में एक दिन अगर आप अपने पिताजी को याद करके कुछ अच्छा कार्य करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो जरूर करना चाहिए। और आजकल मालूम है क्या फैशन चली है? आजकल फैशन ये चली है कि पितृपक्ष में क्षमा करिएगा, हम स्वयं दान करते हैं, हम स्वयं चैरिटी करते हैं, हम स्वयं अनाथालय में भी बिताते हैं, हम स्वयं गरीबों को भी बांटते हैं, हम स्वयं प्रथम सामान जो बैठे रहते हैं उनको बांट चुके हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सिद्धांत का प्रतिपादन हम नहीं करेंगे। बोले जब पितृपक्ष में श्राद्ध होता है तो उस श्राद्ध में जो नियम है वो ये है कि ब्राह्मण भोजन है, ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण उसका प्रतिनिधि है उस कर्मकांड का, उसको खिला करके माना जाता है कि मैंने यहाँ तक पहुंचा दिया। तो जो वैदिक रीति है आजकल
छतरपुर में हम थे। छतरपुर में एक बहन जी, बड़ी समृद्ध बहन जी, वो मेरे पास मिलने आई। तो उन्होंने खास प्रकार की कोई शिक्षा का नाम लिया। बोले हम ये शिक्षा का एक स्कूल खोलना चाहते हैं और जंगल में जाकर के हम खोलेंगे उस शहर से बाहर। तो जो नीडी लोग हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी विचलन होगा तो आप इस बात को समझ नहीं पाएंगे। खूब ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा जो नीडी बच्चे हैं, नीडी बच्चे, हम उनको सिखाना चाहते हैं कि विद्या, जो विद्या का विचलन अभी नहीं हुआ, इसमें मुझे विस्मृत हो रहा है क्या कहा था उन्होंने। कोई खास प्रकार की विद्या बताई, बोले ये मैं सिखाना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बड़ा कल्याणकारी आपका स्वरूप है, लेकिन नीडी की व्याख्या तो कर दीजिए। नीडी आपने बोल दिया, हम नीडियों को सिखाएंगे। नीडी की व्याख्या क्या है? बोले जिनके पास पैसा नहीं है हम उनको सिखाएंगे। जिनके पास पैसा नहीं है उसको हम नीडी मानते हैं। हमने कहा फिसल नहीं, आप फिसल नहीं, गिर गई, आपका काम नहीं हो पाएगा। उसका कारण क्या है? काम संसार की दृष्टि से आप करते हुए दिखाई देंगे, लोगों को लगेगा क्या बड़ा भाई समाज सेवा कर रहे हैं, नीडी लोगों के बीच में गए हैं। लेकिन नीडी की व्याख्या तो पहले समझ लीजिए। अब भ्रष्ट को आप नीडी मान रहे हैं। हमने कहा नीडी की व्याख्या क्या है? तो जिनके पास संसाधन नहीं है हम उनको पढ़ाएंगे। हमने कहा नीडी की व्याख्या ये बिल्कुल नहीं है। नीडी की व्याख्या ये है जिस व्यक्ति को उस शिक्षा को प्राप्त करने की इच्छा हो वो नीडी। जिस व्यक्ति को उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है उसको आप नीडी मानिए, और आप उसको अगर सिखाएंगे तो उसका विस्तार करेगा, उसका विस्तार करेगा। और हम लोग करते क्या है? हम लोग गड्ढा भरने का काम करते हैं। और गड्ढा भरने का काम करते क्या है? बोले एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा बनाते हैं। परिणाम क्या हो जाता है? एक गड्ढा भरते हैं, दूसरा गड्ढा बनाते हैं, और जब तक फेसबुक में चित्र छपते हैं, जब तक लोगों को पता चलता है इन्होंने 15 कंबल बांटे, इन्होंने 20 कंबल बांटे, नीडियों को बांटते हैं। आप नीडियों को खोजते हैं, आप नीडी पैदा कर रहे हैं। मालूम है गरीबी इस संसार से कब हटेगी? गरीबी आपके कंबल बांटने से ना कभी हटी, ना हटी है, ना कभी हटेगी, कभी नहीं हट सकती गरीबी। गरीबी एक मानसिक रोग है, मानसिक रोग। उस मानसिक रोग को गरीब को समझना पड़ेगा कि हम गरीब नहीं हैं। जिस दिन वो ये समझ लेगा हम गरीब नहीं हैं, उस दिन मालूम है क्या करेगा? वो अपना हाथ और पांव उठाएगा और चल पड़ेगा। जो व्यक्ति गरीब है वो मात्र इसलिए गरीब है कि वो ये समझता है कि जब ये दे रहे हैं तो हमें कमाने की क्या जरूरत है। बस जब हम देना बंद कर दें, अरे हमने जो पापड़ भेजे हैं जीवन में, ना जाने कितने लोग हमें देख करके बड़ा आश्चर्य करते हैं कि आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो या तो पागल खाने में चला गया होता या जेल खाने में चला गया होता। हम ना पागल खाने में गए, ना हम जेल खाने में गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमें अपने रामचरितमानस पर, हमें अपने गुरुदेव पर, हमें अपनी संस्कृति पर जो हमने सेवा की है, हमें मालूम है उस सेवा का फल केवल पुरुषार्थ है। उस सेवा का फल आपको टेलीफोन करके ये कहना नहीं है कि आप हमारी सहायता कर दीजिए। हमने एक व्यक्ति का नंबर ब्लॉक कर दिया है। जिस समय वो चल रहा था कोरोना काल, बहुत लोग मर रहे थे, हमने एक सज्जन को छत्तीसगढ़ में टेलीफोन करके पूछा कि आपकी कैसी तबीयत है, सब ठीक है ना? हमारे अंदर भाव होता है बहुत, हमारी आदत है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ना दिखाई दे और हम उसका नाम जानते हो तो एक बार हम जरूर पूछेंगे कि वो दिखाई दीजिए, ठीक तो है ना? तो मैंने उनको टेलीफोन किया। उन्होंने 5 मिनट के बाद अपनी पत्नी से कहा कि भाई जी से कहो अपना अकाउंट नंबर दे दो। तो मैंने उनको एक पहले संदेश लिखा, सॉरी हमने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप क्षमा कर दीजिएगा। हमने भिक्षा मांगने के लिए आपको टेलीफोन नहीं किया था, हमने केवल आपसे ये पूछने के लिए फोन किया था, कोरोना काल चल रहा है, उस समय राजनांदगांव में, रायपुर में
और भिलाई में और आदि आदि दुर्ग में बहुत ज़्यादा प्रकोप था, तो मेरा मन हुआ जरा कुछ, लेकिन वो समृद्ध थे। और समृद्ध लोगों का ये मानसिक रोग होता है कि उनको हर गति में गरीबी दिखाई देती है। ध्यान रखिएगा, जिस दिन समृद्ध व्यक्ति अपने को भगवान का कृपा पात्र मान लेगा, उस दिन गरीबी दूर हो जाएगी। इसलिए गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी कोई वस्तु ही नहीं है। गरीब व्यक्ति जिस दिन काम करना शुरू कर देगा, अरे भाई हाथ और पांव, जितने लोग अमीर हो गए हैं, जितने लोग बड़े हो गए हैं, वो क्या 2 हाथ की जगह 4 हाथ भगवान ने उनको दिए थे क्या? क्या कान उनको डबल दिए थे क्या? क्या पांव उनके डबल है क्या? कोई डबल नहीं है। जितने आपको दिए उतने हमें दिए। लेकिन एक ने अपने मस्तिष्क का उपयोग ना जाने कई प्रांत आपने देखा होगा, उन प्रांतों का नाम बदनाम है कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। हमारा मानना यह है कि प्रांतों का नाम क्यों बदनाम करते हो? वहाँ पर भी कुछ लोग अच्छे हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग बुरे हैं। जिनको आप अच्छा कहते हैं, वहाँ पर भी कुछ लोग बुरे हैं, कुछ लोग। और बुरे मालूम है कौन है? बुरा व्यक्ति मेरी दृष्टि से केवल एक ही वही होता है जो अपनी विशेषता को नहीं ढूंढता है। जो व्यक्ति भगवान की कृपा का अनुभव वर्तमान में कर ले, वही व्यक्ति सबसे अच्छा है। आप लोग समझते होंगे, देखते होंगे, आस्तिक और नास्तिक शब्द। एक शब्द है आस्तिक, एक शब्द है नास्तिक। आस्तिक की व्याख्या आपने कर रखी है कि जो भगवान की बहुत पूजा करता है वो आस्तिक है, और जो भगवान की पूजा नहीं करता है वो नास्तिक है। हम अपभ्रंश शब्दों को बिल्कुल नहीं मानते। किसी को अच्छा लगे या किसी को जो लगे, क्योंकि अपभ्रंश शब्दों को हम नहीं मानते। हम मूल में जाते हैं, इसके पीछे लिखने वाले का उद्देश्य क्या है, उसने क्यों लिखा है। ये जो भगवान की पूजा करे वो आस्तिक और भगवान की पूजा ना करे वो नास्तिक। इसके मूल में जाइए आप, मूल में कि भगवान की पूजा कौन कर रहा है और क्या मांग रहा है, और भगवान की पूजा कौन नहीं कर रहा है और क्या चाहता है। तो अंत में जाकर के आपको पता चलेगा कि नास्तिक और आस्तिक एक ही काम कर रहे हैं। नास्तिक और आस्तिक दोनों एक ही काम कर रहे हैं कि दोनों चाह रहे हैं कि जो 10, 20, 50 मिले, सत होए हजारन लाख मगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले, तहु तृष्णा अति आग लगेगी, अरे सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। नास्तिक और आस्तिक दोनों एक ही चीज मांग रहे हैं। तो हमारा क्या कहना है कि आस्तिक कौन है? जो भगवान की दी हुई वस्तु का सदुपयोग करता है वो आस्तिक है, और जो भगवान की दी हुई वस्तु का उपयोग नहीं करता है वही नास्तिक। भगवान ने क्या दिया? भगवान ने हमें आंखें दी, भगवान ने कान दिए, भगवान ने मुख दिया, भगवान ने नाक दी, भगवान ने हाथ पांव दिए। आपको लगेगा ये तो दृष्टांत है, रामचरितमानस से सिद्ध करिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा सिद्ध करिए। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल, शुद्ध राम कथा मुख राम का नाम, ये पुण्य रामई को थर है, मति रामई सो गति रामई सो, रति राम सो रामई को बल है, सब की न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को भर है। भगवान को जान लीजिए, सब जान लिया, और भगवान को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौन के गौनों पे बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकन, बाहर भूप खरे न समाते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा अगर इतनी विशेषता भी किसी के अंदर है, लेकिन तुलसीदास जी क्या कहते हैं? पूरे झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अंबु चुचाते, तीखे तुरंग मनोगति चंचल, पौने के गौनों के बढ़ जाते, भीतर चंद्रमुखी अवलोकन, बाहर भूप खरे न समाते। अरे ऐसे है तो कहा तुलसी, जो कि राजीव लोचन राम ने जाना। इतना सब भी अगर किसी के पास है, अगर उसके घर में भगवान राम का मंदिर नहीं है, भगवान का चित्र नहीं है, भगवान की पूजा नहीं है, तो उसका वो जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी,
जीवत सौ समान दे प्राणी। पूज्य स्वामी जी ने जो पंक्ति बताई थी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, क्योंकि उसको भी तो लेना है ना, सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा पकड़ा जाएगा तभी तो। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है, वो परतंत्र नहीं है, लेकिन विचित्र बात है, भक्ति स्वतंत्र जो है तो स्वतंत्रता का अर्थ हम क्या लेते हैं? स्वतंत्रता का अर्थ हम ये लेते हैं कि हमें किसी के बंधन में ना रहना पड़े, हम इसको स्वतंत्रता मानते हैं। किसी को तो स्वतंत्रता मानते हैं ना कि भाई हम किसी के बंधन में ना रहें, हम इसको बंधन मुक्त कर दें। लेकिन ध्यान रखिएगा, भगवान का जो भक्त होगा वो स्वतंत्र, मालूम है कौन व्यक्ति स्वतंत्र धन्य है? स्वतंत्र वही व्यक्ति है, स्वतंत्रता को धन्य करने वाला केवल मात्र वही व्यक्ति है जो जीवन में परतंत्रता का सदुपयोग करता है। जिस व्यक्ति ने परतंत्रता को नहीं माना, जिस बच्चे को अपने पिता से डर नहीं लगता, जिस गुरु को अपने, जिस शिष्य को अपने गुरु से डर नहीं लगता है और अपने को उच्छृंखल बना देता है, अपने को स्वतंत्र मानता है, वो शिष्य प्रशंसनीय नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? महाराज जी ने हमको मालिश करते करते एक वाक्य कहा था, रामचरित मानस का और वेदों का अनुवाद महाराज जी बातों बातों में बोलते थे। मंच पर तो वो राम कथा करते थे, क्योंकि लोग राम कथा सुनने आते थे, लेकिन कमरों में वेदों का निचोड़ निकाल करके एक बोलते थे, क्योंकि वेद का उद्देश्य यदि आपके जीवन से ना हो तो वेदों के तो फिर मंत्र बचेंगे ना, जीवन से तो उसका संबंध है ही है। जीवन में जब वेद आ जाए, जीवन में जब पुराण आ जाए, जीवन में जब स्मृति आ जाए, जीवन में जब कर्मकांड आ जाए, जीवन में भक्ति ज्ञान कर्म शरणागति आ जाए, जीवन में ही मानी चीजें। तो महाराज जी ने एक वाक्य कहा था, वो महाराज जी के कहे हुए वाक्यों ने ही मुझे पागल खाने और जेल खाने से बचा दिया। क्या वाक्य? महाराज जी ने कहा, व्यक्ति के जीवन में एक आदरणीय व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए जिससे डर लगता है। ये है, ये संतों की वाणी है महाराज, ये बच्चों को सुनाइएगा, यही है कथा, यही है संदेह। इसी को निकाल देना है, ये संदेह को। आप अगर स्वतंत्रता को वो स्वतंत्रता मानते हैं कि जो हमें इच्छा हो, स्वतंत्रता की व्याख्या उच्छृंखलता नहीं है, स्वतंत्रता की व्याख्या है परतंत्रता को स्वीकार करना। आगे राम, आप कहेंगे, आप व्याख्या करते हैं, रामायण से घटाइए, आगे राम लखन पुनि पाछे, भगवान राम वनवास के काल में चल रहे हैं। और कैसे चल रहे हैं? लक्ष्मण जी की बात कर मैंने आपके सामने कही, लक्ष्मण जी महाराज जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, लेकिन जब नहीं बोलते हैं तो कितना मौन रखना जानते हैं। कल हमने मौन की व्याख्या आपके सामने कही थी, कब, कितना और कैसा बोलना है, इसको हम मौन कहते हैं। आप त्याग को बहुत बड़ी बात मानते हैं या संग्रह को बहुत बड़ी बात मानते हैं। बड़ी बातें केवल आप दो ही को मानते हैं, या तो बहुत पैसे वाला हो, आप उसकी प्रशंसा करेंगे, बड़े आदमी हैं, या फिर किसी ने ये ढिंढोरा पिटवा रखा हो कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पैसे को लात मारते हैं, हम वस्तु को लात मारते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सज्जन ने हमसे कहा, हमारे गुरु जी के पास जो है अपना निजी प्लेन था। हमने कहा, हमें क्यों सुना रहे हैं निजी प्लेन था, क्योंकि वो सन्यासी थे स्वामी जी। उन्होंने कहा इनके पास निजी प्लेन था। हमने कहा ये सुना हम ही क्यों रहे, ये बता देते। हमने आपसे प्रश्न पूछा है कि आप ये हमें क्यों बता रहे हैं कि इनके पास प्लेन था, बस कोई उत्तर नहीं। उसका कारण क्या है? आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी आसक्ति का आधार प्लेन है। जब तक